दिसंबर 2025 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आपका तुला लगन है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यही लगन चार्ट जिसमें आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, ये सारी की सारी जो प्लेसमेंट आपको दिख रही है ये दिसंबर के गोचर के अनुसार है। तो जब भी आप अपने चार्ट में भी अगर ये स्थितियां अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बनेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली हैं दिसंबर 2025 के दौरान। उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है उसका कैसा प्रभाव आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर देखें तो 6 दिसंबर से ये वृश्चिक में आ रहे हैं और फिर 29 दिसंबर से धनु राशि में भी प्रवेश करेंगे। शुक्र शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे और 20 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा वृश्चिक राशि में और जहां वो 7 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति का गोचर देखें तो बृहस्पति अभी कर्क राशि में फिलहाल ट्रांजिट में है, लेकिन 5 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहा है और ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो जुपिटर जो है अभी आपको मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे 5 दिसंबर के बाद से। शनि अभी मीन राशि में ट्रांजिट में है, ये ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं तो आपको मीन में ही देखने को मिलेंगे। वैसे भी चंद्रमा 1 दिसंबर को मेष राशि में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही राहु का गोचर इस समय कुंभ राशि में है और केतु का गोचर है सिंह राशि में। अब हम देख लेते हैं ये जो गोचरीय स्थितियां हैं इनका आपको कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ शुक्र से स्टार्टिंग करेंगे। शुक्र आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं। शुक्र गोचर कर रहे हैं दूसरे घर में। तो देखिए ये मंथ में आपका सेविंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान होना चाहिए साथ में। लेकिन शुक्र जब जब भी सेकंड हाउस में आते हैं तो आप अपने फैमिली रिलेटेड मामलों के लिए थोड़ा खर्चा अवश्य ही करते हैं। तो यहाँ से आपको अष्टम भाव के थ्रू कुछ गेन होने की संभावना बढ़ेगी, जिसमें आपका मैन एक तो पार्टनर के थ्रू या फिर आपको पार्टनर की फैमिली के थ्रू कुछ गेन हो सकते हैं, या आपने पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं पिछले 1-2 सालों में या कभी भी पीछे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया पास्ट में तो उसके थ्रू आपको कुछ इनकम होने के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे मेनली अब जो शुक्र हैं क्योंकि वो अष्टमेश हैं और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि भी है, इसलिए शुक्र का यहाँ प्रभाव होने से आपके लिए नई इनकम के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी या फ्यूचर के लिए आप कुछ ऐसे प्लानिंग्स कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में या कहीं अन्य जगह पे, तो उससे आपको इनकम होने की संभावनाएं रहेंगी। शुक्र यहाँ पे सेकेंड हाउस में है तो सूर्य और बुध के साथ भी रहने वाले हैं, तो इस समय आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली को देना चाहेंगे। इस प्रकार का जो शुक्र होगा आपकी वाणी को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा, तो हर कोई आपकी बातों को सुनना चाहेगा, हर कोई आपकी वाणी को पसंद करेगा। लेकिन ये ज्यादातर समय जो आप स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में स्पेंड करेंगे। शुक्र यहाँ लगभग अगर देखा जाए गोचर के हिसाब से तो आपके चार्ट में 20 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले हैं। 20 दिसंबर से फिर वो धनु में आ रहे हैं। देखिए शुक्र अगर धनु में आ रहे हैं तो ये आपको काफी क्रिएटिव बनाने वाले हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपके स्वयं के एफर्ट का और आपके जो नेचुरल स्किल्स हैं उनका है। अब शुक्र अगर थर्ड हाउस में आएंगे तो मेनली सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इसके साथ साथ ऐसा शुक्र कोई अचानक से एक यात्रा आपको दे सकता है, जो लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है या शॉर्ट डिस्टेंस टूर भी हो सकता है। शुक्र थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो आपके रिश्तों के साथ आपकी बेहतरीन स्थिति होगी, जैसे अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ भी। ऐसा शुक्र है तो मेनली आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा बैलेंस में रखना पसंद करेंगे। इस प्रकार का शुक्र होने से आप काफी हार्डवर्किंग होंगे। ऑलरेडी यहाँ मंगल का ट्रांजिट है। आप शुक्र जब यहाँ आएंगे आपके थर्ड हाउस में तो यहाँ मंगल ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे होंगे। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेके आपको चाहत और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छा ये कंजक्शन बनेगा आपके लिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डिसीजन लेना है अपने लिए फ्यूचर के लिए। इसी तरीके से शुक्र और मंगल का कंजक्शन है तो आप धन और लग्जरी की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे। साथ में यहाँ गुरु का एस्पेक्ट भी होगा, तो यहाँ मंगल पर जो गुरु का एस्पेक्ट है उसकी वजह से मंगल के परिणाम काफी बेहतर होंगे और शुक्र स्वयं एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो बेसिकली ये आपके रिश्तों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, जैसे आपकी मैरिड लाइफ या आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों के लिए। उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके 7वें घर के स्वामी हैं। मंगल का गोचर अगर देखा जाएगा, फिलहाल मंगल गोचर कर रहे हैं आपके चार्ट में जो थर्ड हाउस में आपको दिख रहे हैं। हालांकि मंगल स्टार्टिंग में वृश्चिक में ही रहेंगे, फिर 7 दिसंबर से आ रहे हैं धनु में। तो जब तक मंगल वृश्चिक में रहेंगे आपको कहीं से कुछ बड़ा गेन हो सकता है जो धन और संपत्ति के रूप में हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगल आपके थर्ड में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए वो आपके हार्डवर्क को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। आपके लिए कोई भी प्रकार का एफर्ट करना या
हार्डवर्क करना आसान होगा, जिससे आप अपना जो भी टारगेट अचीव करना चाहें वो कर सकेंगे। लेकिन मंगल क्योंकि आपके सप्तमेश है, सप्तमेश होने से आपके पार्टनर के साथ थोड़ा-सा आपका कोई विवाद हो सकता है या उनके साथ कोई मनमुटाव सामने आ सकता है। थर्ड हाउस का मंगल आपके लिए एफर्ट करना काफ़ी ईज़ी कर देगा, तो इसका जो फ़ायदा है आपको आपके करियर वगैरह में या लाइफ़ में कोई भी आप स्पेसिफिक टारगेट लेके चल रहे हो, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। मंगल यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके सिक्स्थ हाउस पे, तो सिक्स्थ हाउस पे मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ क्योंकि मंगल पर दृष्टि गुरु की रहेगी और गुरु का यहाँ जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं मंगल के लिए काफ़ी फेवरेबल है। और शनि यहाँ जो ट्रांजिट में है, शनि ऑलरेडी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं अब वो और गुरु के घर में है, तो यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके मंगल का जो दृष्टि है हालांकि शनि पर है और शनि का दृष्टि जो है वो मंगल पर है। ऐसे केस में आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होगा, लेकिन यहाँ जो भी चुनौतियां आपको सिक्स्थ हाउस के थ्रू आ रही हैं, जैसे मान लो आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया हो, आपका किसी से कोई पुराना विवाद हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, आप जहां भी काम करते हैं, जिस ऑफिस में भी आप हैं वहां पर आपका किसी से कोई मनमुटाव हो या कोई ऐसी कहासुनी हुई हो, तो उन मामलों में आपको काफी बेहतरीन स्थिति दिखेगी। साथ ही साथ अपने कैरियर के लिए और अपनी रूटीन लाइफ के लिए भी आप काफी ज्यादा अलर्ट रहेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका कोई भी प्रकार का चुनौती है आपके करियर को लेकर या कोई भी आपके अगेंस्ट है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा या कोई भी अन्य चुनौती भी अगर आपकी लाइफ में है, तो यहाँ पर आपको मंगल काफी ज्यादा सहायता कर रहे हैं। मंगल का दृष्टि शनि पर है, लेकिन मंगल क्योंकि सप्तमेश है, तो पार्टनर के साथ इस समय विवाद करने से जरूर बचें। अगर ऑलरेडी आपका पार्टनर के साथ कोई भी झगड़ा है, विवाद है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ लगभग जो मंगल है मदद अवश्य कर रहे हैं विवादों को दूर करने में। लेकिन पार्टनर के साथ आपके विवाद थोड़े बहुत यहाँ बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली अपना जो कैरियर है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और इस वजह से हो सकता है कि फैमिली को उतना ज़्यादा कभी कभी समय ना दे पाए बीच बीच में, या फिर हो सकता है कि आप जो अपना पार्टनर है उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना कर पाए। हालांकि जो शुक्र के ट्रांजिट के हिसाब से अगर अपन देखें तो शुक्र का जो ट्रांजिट है सेकेंड हाउस में होने से आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना काफ़ी पसंद करेंगे। दूसरी तरफ मंगल आपको बहुत हार्डवर्क करने या जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं वो पाने के लिए भी काफी ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। अब यहाँ आपको डिसाइड करना होगा कि आप ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे या आप खुद के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे जो मंगल है उनका दृष्टि होगा आपके नवम भाव पे और दसम भाव पे। देखिए यहाँ गुरु सामने है बिल्कुल, और गुरु का भी दृष्टि मंगल पर है, तो बेसिकली जो मंगल के रिजल्ट्स होंगे वो काफी बेहतर होंगे आपके लिए। और मंगल यहाँ जो 10th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो कैरियर के लिए ऐसा मंगल बहुत ही अच्छा साबित होगा। साथ साथ में वो स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं या जो हायर स्टडीज की अपने लिए शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा फेवर करेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं गुरु को। गुरु आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी। फिलहाल ये ट्रांजिट में आपको मिथुन राशि में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लगभग 5 दिसंबर तक इनकी स्थिति आपके 10th हाउस में होगी। देखिए ये इनका नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, यानी सामान्य तौर पे जो इनका ट्रांजिट रहता है उस हिसाब से ट्रांजिट नहीं है। फिर ये बैक आ रहे हैं पीछे और आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन कैरियर के लिए कुछ प्लानिंग्स करने का आपके पास समय रहेगा 5 दिसंबर तक के लिए। तो जो आगे नॉर्मल ट्रांजिट जो गुरु का होने वाला है, जब गुरु आएंगे लगभग जून में 2 जून के आसपास, जब इनका ट्रांजिट आपके 10th में होगा, उस समय के लिए आप अभी से कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं। या तो आपने पहले कुछ प्लानिंग्स करी जो आपकी पूरी नहीं हुई, जो पीछे आपने देखा जब से गुरु मिथुन राशि में आए और उसके बाद से आपने जो जो भी प्लान किया कहीं ना कहीं आपको व्यवधान आया तो आपने बीच में काम छोड़ दिया, या हो सकता है आपने कुछ बहुत अच्छे से प्लानिंग करने के बाद भी आपका काम आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन मामलों पर पुनर्विचार अभी आप कर सकते हैं। गुरु यहाँ है तो वो आपके 3rd लॉर्ड और आपके 6th लॉर्ड होकर हैं। ऐसे में गुरु आपको हार्डवर्क करने में काफी मदद कर रहे हैं। आपकी लाइफ में वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लक के थ्रू। गुरु का दृष्टि यहाँ से होगा लगन पर। लगन पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको सात्विक बनाएंगे, लाइफ में जीने के प्रति काफी पॉजिटिव बनाएंगे, साथ साथ में दूसरों की मदद करने में भी आप हमेशा आगे रहेंगे। इस प्रकार का गुरु है तो कोई आध्यात्मिक टूर या कोई ऐसी यात्रा भी आपको दे सकता है अगर आपको गुरु की महादशा वगैरह अगर चल रही है। गुरु का दृष्टि फिर मंगल पर होगा, तो ऐसा गुरु आपके लिए राइट क्या है रॉन्ग क्या है इसका डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगा। और ऑलरेडी मंगल आपको काफी हार्डवर्क करने में मदद कर ही रहे।
तो गुरु का अपने घर पे दृष्टि का होना आपके लिए काफ़ी मैटर करता है और फिर गुरु का यहाँ से जो दृष्टि होगा पंचम पर होगा। राहु के जो रिजल्ट होंगे और ज़्यादा यहाँ शुभ होंगे आपके लिए। वैसे तो राहु कुंभ राशि में काफ़ी बेटर रिजल्ट देते ही हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको अपने चार्ट में शनि की प्लेसमेंट को भी देखना होगा। बट गुरु की दृष्टि होने से राहु आपके ऑलमोस्ट फेवर में होंगे। यहाँ पर अब आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड या लॉटरी या सट्टा से रिलेटेड कुछ फायदे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए आपकी संतान काफ़ी सपोर्टिव होगी और आपको संतान की प्राप्ति होने के भी चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। साथ साथ में वो लोग जो अपनी स्टडीज़ पूरा नहीं कर पा रहे या जिन लोगों को स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा, उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी फेवर करेगा। नवम भाव में गुरु हैं, तो इस समय अब जो भी लोग अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आने वाले समय में प्लान करेंगे, उनके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो आपके लिए ये समय है। लगभग आप देखें कि अब आपके जो भी कार्य छूट गए, जो पीछे आपने कुछ प्लानिंग्स की, जैसे आपने विदेश जाने का प्लान किया, हायर स्टडीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक करने का प्लान किया, लेकिन आपका प्लान आगे नहीं बढ़ पाया किसी ना किसी रीज़न से, तो वहाँ पे आप दोबारा से फोकस कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके 4th और 5th लॉर्ड हैं, 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वो। देखिए 6th हाउस में जब भी शनि आते हैं, अब ये शनि क्योंकि मार्गी स्थिति में है, तो वक्री काल इनका अभी खत्म हो चुका ऑलरेडी। तो अब आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क करने का समय, और क्योंकि बृहस्पति की जो कंडीशन है इस समय वो काफ़ी बेहतर है। और हालांकि जब बृहस्पति लगभग 5 दिसंबर तक आपके 10th हाउस में रहेंगे, तब उनका एस्पेक्ट भी शनि पर रहेगा। तो वो 5 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप करियर में कुछ स्पेसिफिक करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड होके वो इधर आ गए 9th हाउस में, तो यहाँ पे अब शनि पर सिर्फ मंगल का एस्पेक्ट रहा। लेकिन जो शनि का एस्पेक्ट है वो मंगल पर भी है, और यहाँ जो दृष्टि है 3rd हाउस पे वो गुरु की भी है। तो यहाँ आपको 3rd हाउस के लिए जरूर यहाँ बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि यहाँ 4th और 5th लॉर्ड होके आ रहे हैं। तो जो भी चुनौतियां हैं आपके करियर में, आपकी डेली लाइफ में, उनसे निपटने में आपको शनि काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दूसरों के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगे। शनि 6th में आ रहे हैं, तो आपका रूटीन वर्क, आपका जो डेली का कामकाज है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब शनि का यहाँ से दृष्टि होगा अष्टम पे। देखिए अष्टम पे जब भी शनि दृष्टि डालेंगे, तो अष्टम भाव के थ्रू आपको या तो वो स्टडीज में मदद कर सकते हैं, या तो वो फाइनेंशियली कुछ आपको गेन दे सकते हैं। यहाँ शनि आ रहे हैं, तो जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आ रही हैं अष्टम भाव के थ्रू, या कोई भी प्रकार का ऐसी समस्या आपको आ रही है जो कि आपको काफी परेशानी दे रही है यहाँ पर, तो इस वजह से आपको शनि हेल्प कर सकते हैं। शनि यहाँ क्योंकि अपने मित्र के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपका पार्टनर या आपका जो पार्टनर का फैमिली है वो आपके लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। शनि का दृष्टि फिर होगा 12th में। देखिए 12th पे शनि का दृष्टि उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालांकि जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, या जिनको विदेश से पैसा आ रहा है, जिनको इनकम आ रही है विदेश से, उन लोगों के लिए फिर भी अच्छा है। शनि का दृष्टि 12th हाउस पे होने से हो सकता है आपके काम के जो घंटे वो ज़्यादा रहें, आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़े या ओवर टाइम काम करना पड़े। लेकिन ये आपके रिलेशनशिप, जैसे आपकी मैरिड लाइफ या आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उतनी बेटर स्थिति नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो शनि का दृष्टि आ जाता है मंगल पे, और मंगल का दृष्टि स्वयं शनि पे है। तो यहाँ पर आपको शनि हालांकि 3rd हाउस पे दृष्टि डालें, तो ऑलरेडी यहाँ मंगल है, तो मंगल की एनर्जी ही यहाँ ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं शनि की दृष्टि के बावजूद। लेकिन फिर भी आप यहाँ अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं और बुध की स्थिति को देखते हैं। बुध आपके 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर फिलहाल देखेंगे तो आपके 2nd हाउस में बुध हैं। देखिए वाणी के घर में बुध हैं और वाणी के ही ग्रह, तो वाणी काफ़ी प्रभावी होगी। साथ साथ में आप अपनी इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छे फैसले इस समय ले सकेंगे। बुध का गोचर देखा जाए तो क्योंकि वो 6 दिसंबर से वृश्चिक में आ रहे हैं, लगभग 29 दिसंबर तक यहाँ रहने वाले, तो लगभग पूरा महीना का जो समय है यहाँ इनका बीतेगा। फिर 29 तारीख से फिर आपके 3rd में भी आ रहे हैं, तो ये आपके सेविंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा। आप अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पैसे को, अपनी इनकम को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर होगा अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का, या कहीं ना कहीं आप अपना जो भी अर्न कर रहे हो, आप जो भी आपका सैलरी वगैरह आ रहा है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कि जहाँ आप सेविंग भी कर पाएँ और अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरा कर पाएँ। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, तो जिन लोगों को भी विदेश से पैसा आ रहा हो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदा होगा।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर्य, शुक्र और बुध तीनों का ही दृष्टि आपके अष्टम पे होगा, तो अष्टम भाव के थ्रू आपको नॉलेज के मामले में या आपको धन के मामले में गेन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुध की क्योंकि स्थिति आपके थर्ड हाउस में बनेगी, जो आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बेहतर करेंगे, साथ ही आपके लिए कोई लंबी दूरी की जो यात्रा है या ऐसा कोई टूर है वो होना संभावित होगा। अगर आप इस समय विदेश यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप वो भी प्लानिंग कर सकते हैं। थर्ड हाउस का बुध होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर होने के साथ साथ आपको हायर स्टडीज में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि गुरु और यहाँ बुध दोनों आमने सामने होंगे और मंगल ऑलरेडी यहाँ ट्रांजिट में है। अब देखिए उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ चंद्रमा को, तो चंद्रमा 10th लॉर्ड है, शुरुआत में गोचर कर रहे हैं सप्तम में। तो देखिए सप्तम का जो चंद्रमा होगा वो आपके रिश्तों को काफ़ी बेहतरीन स्थिति में लाएगा। कुछ हद तक वो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये समय जब आपका मंथ स्टार्ट होगा, दिसंबर का महीना, उस समय पार्टनर के साथ आपका कुछ कन्वर्सेशन हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में कुछ नई शुरुआत, आप जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई नई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हो तो भी समय अच्छा होगा। उसके बाद लगभग 2 या 3 तारीख के आसपास आपको चंद्रमा प्रवेश करते दिखेंगे आपके अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा के आने से यहाँ आपको गेन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये गेन बेसिकली आपको धन के मामले में हो सकता है, लेकिन अष्टम में चंद्रमा उच्च के हैं तो आप थोड़े ऑब्सेस्ड ज़्यादा रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। यहाँ पर हो सकता है कि आपका अगर कोई अन्य प्लेनेट बैठा है जन्म के समय का, तो उस प्लेनेट के हिसाब से भी चंद्रमा रिएक्ट करेंगे। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके भाग्य स्थान पर, जहाँ पर वो आपके 10th लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने कैरियर पर्पज से या अपने स्टडीज़ के पर्पज से कहीं दूर जाना पड़ सकता है। चंद्रमा उसके बाद अपने ही घर में होंगे, जहां पर वो लगभग 8 तारीख के आसपास होंगे। ऐसे में कैरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला आपको करना हो या कैरियर को लेकर कोई भी स्थिति जहां पर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य का ट्रांजिट है आपके 2nd हाउस में। देखिए सूर्य मंगल के घर में जब जब भी होंगे तो और ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका प्रभाव स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे में सूर्य यहाँ शुक्र को भी उतना ही ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं और बुध को भी। ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। और सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो वो क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी होने से आपके लिए इनकम सोर्सेज बढ़ाने के साथ साथ फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली के साथ जो आपका कहीं ना कहीं लेन देन है किसी भी तरीके से, या फैमिली के साथ जो आपका एक मैच्योर सेकेंड हाउस में सूर्य के होने से आपके जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो थोड़े बेटर होंगे। लेकिन सूर्य एक बहुत ही इगोइस्टिक प्लैनेट है, तो हो सकता है फैमिली के साथ कुछ हद तक मतभेद भी देखने को मिले। यहाँ पर अब आपका जो अर्निंग है, आपका जो सेविंग है, वो फैमिली के लिए काफ़ी मैटर करेगा। सूर्य का यहाँ दृष्टि जो अष्टम पर होगा, तो सूर्य आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव को जानने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। सूर्य उसके बाद थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर वो आपको हार्डवर्क करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। ये इनकी स्थिति बनेगी 16 दिसंबर के बाद से। तो 16 दिसंबर के बाद से आप अपने कैरियर वाइज, अपने अर्निंग्स वाइज बहुत मेहनत करते हुए दिखेंगे। साथ साथ में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रकार की अन्य चुनौती आ रही है, उसका सामना भी आप इजीली कर सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से अच्छे दिन आपके लिए इस मंथ में हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। यहाँ पे हम राहु और केतु के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें आपके लिए तो 7 से 11 तारीख तक, 14 से 16 तारीख तक और 17 से 19 तारीख तक आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। अगर मान लो आपका कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है या जो नहीं बन पा रहा, तो आप वो काम अपना इन दिनों में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जैसे चंद्रमा जब गोचर करेंगे मीन राशि में, तो 27 और 28 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली आपका जो लाइफ है, जो रूटीन है, वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। आपको अपने रूटीन को लेकर काफ़ी चिंतित होना चाहिए। 27 और 28 को किसी को भी पैसा देने से बचे, साथ साथ में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है, कोई भी प्रकार का किसी से आपका झगड़ा चल रहा है, तो उन मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो यहाँ चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन क्योंकि वो अष्टम में होंगे तो यहाँ पर आपको काफी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है 3 और 4 तारीख को। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से कुछ गेन होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। चंद्रमा जब कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे 12 और 13 को, वो आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। 12 और 13 को मेनली आपको ये ध्यान देना होगा कि आपसे कुछ गलत फैसला होगा या तो आपका कोई बड़ा खर्चा होगा जो लंबे समय से पेंडिंग है। तो इस हिसाब से आपको ये कुछ दिन हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं थोड़ा बहुत। फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया आपके
जो दिसंबर के रिजल्ट्स हैं उनको लेके। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।